यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। ये कितनों को नशा है कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। तुम बच्चे रोज़ की मुरली पढ़ते हो, पर कितनी मुरलियों में यह अनुभूति हुई है कि भगवान हमें पढ़ाते हैं। हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान का ज्ञान हमें डायरेक्ट प्राप्त हो रहा है। कितनी मुरलियों को लेकर आपको यह अनुभूति होती है। बच्चे देखो, अब तक की तुम्हारी हिस्ट्री में, इस पढ़ाई की हिस्ट्री में कितनी मुरलियों को पढ़ते वक्त तुम्हें यह लगा है कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। कितनी अमृत वेलाएं जो तुमने की है, वो इस समझ से, इस सोच से की है कि भगवान ने हमें श्रीमत दी है, 4 बजे उठो और मुझे आत्मा समझकर याद करो। यह अमृत वेला भगवान की श्रीमत अनुसार हो रही है। बच्चे, कभी सोचा है क्या, अगर तुमने पढ़ाई से भगवान को ही डिलीट किया, क्या पढ़ोगे? भगवान अगर स्मृति में है कि यह पढ़ाई किसकी है, यह योग की विधिया किसकी है, यह धारणा कौन सिखा रहा है, यह सेवा कौन बता रहा है, अगर भगवान स्मृति में है तो सब होगा। और अगर भगवान स्मृति में नहीं है, कितना भी करो कुछ भी नहीं होगा। कितना भी करो। रोज़ की मुरली प्रिंट मिलती है, सभी पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले किसको संकल्प आता है कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। यह मुरली डायरेक्ट परमात्मा की है। मैंने कितनी बार कहा है, अभी भी कह रहा हूँ, कभी तुम्हें लगा नहीं मुरली को देखकर कि मैंने ऐसा क्या पुण्य किया कि भगवान डायरेक्ट मुझे ज्ञान दे रहा है? मेरा ऐसा क्या सौभाग्य है कि भगवान डायरेक्ट हमें ज्ञान दे रहा है। ज्ञान 2 कौड़ी की चीज़ है बच्चे, कचरा है मेरे हिसाब से। विचित्र बात बोलूं, विष्टा है, विष्टा ज्ञान, और तुम उस विष्टा के पीछे पड़े हो। समझ की बात है। अगर ज्ञान में भगवान नहीं तो ज्ञान विष्टा है, ध्यान में रखना। और अगर ज्ञान में भगवान उपस्थित है, स्मृति है, किसका ज्ञान है तो अमृत है। तुम क्या कर रहे हो रोज? विचार करो। स्मृति है कि भगवान का ज्ञान है। कौन सी मुरली तुमने स्मृति से पढ़ी है कि भगवान की मुरली है, डायरेक्ट परमात्मा की मुरली है, डायरेक्ट परमात्मा के वचन है जो आज तक किसी ग्रंथ में नहीं है, किसी भी शास्त्र में नहीं है। डायरेक्ट भगवान के वचन वो हमें सुनने को मिलते हैं, वो हमें पढ़ने को मिलते हैं। समझ की बात है बच्चे। बहुत बच्चे जो नीच बुद्धि है वो ज्ञान के पीछे लगे, सारे के सारे, पर उन्हें भगवान समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर कहते हैं, बाबा आप ही ने तो कहा है कि ज्ञानी तू आत्मा आपको प्रिय है। ज्ञानी का अर्थ पता है? जिसे सदा स्मृति रहती है। वो कौन है? ज्ञान कौन दे रहा है? ज्ञान किसका है? क्यों दे रहा है? किस लिए दे रहा है? इसे कहते ज्ञानी तू आत्मा। ये बड़बड़ करने वाले को ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहते। आत्मा की बड़बड़ कर ली, परमात्मा की बड़बड़ कर ली, राजयोग की बड़बड़ कर ली। ये मूर्ख पागल आत्माएं, मूढ़ मती है। तुमने भगवान को ही डिलीट कर दिया ज्ञान से, और तुम ज्ञान पढ़ रहे हो। बच्चे, हर एक अक्षर में स्मृति रहनी चाहिए किसका डायरेक्ट अक्षर है। आज तक इस संसार में किस शास्त्र में लिखा है मेरे बच्चे, मीठे बच्चे?
बताओ किस शास्त्र में लिखा है? तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मीठे बच्चे। बताओ मुझे, कभी किसी ने ये मीठे बच्चे इस शब्द की फ्रेम बनाकर लगाई है अपने घर में? सिर्फ एक ही वर्ड है, मीठे बच्चे। परमात्मा ने मुझे कहा है, सिर्फ एक वर्ड, मीठे बच्चे। इतनी एक फोटो फ्रेम बनाई और लगाई, क्यों? स्मृति रहे। आज तक किसी ने हमें मीठा कहा नहीं और भगवान हमें मीठा कह रहा है। बच्चे, तुम्हें किस बात में परमात्मा की स्मृति आती, यह ज्ञान सुनते कुछ तो बताओ जिसमें तुम्हें स्मृति आती हो। कब आती है? बच्चे ध्यान में रखना, अगर परमात्मा की स्मृति नहीं है ज्ञान को सुनते हुए, तो ज्ञान जहर है। ध्यान में रखना, मार डालेगा, रावण बनाएगा। रावण को स्मृति नहीं थी ना कि वरदान किससे प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए रावण रावण बना, दुर्गति को पाया। अगर उसे स्मृति रहती कि ये मैं जो कुछ हूँ किसकी बदौलत हूँ, किसने मुझे बनाया है, मुझे इतने सारे वरदान देने वाला कौन है, यह अगर स्मृति रावण को रहती तो रावण कभी दुर्गति को नहीं पाता। देख बच्चे, रावण बनना है या क्या बनना है, तेरी मर्जी। स्मृति रहती है कि मेरे लिए ज्ञान कौन सुना रहा है। बच्चे, होश में आ जा, ध्यान में रखना। जिन मुरलियों में तुम्हें स्मृति थी, यह भट्टी में आए हो, रोज प्रिंट मिलती है, पढ़ते हो। इस बात में भी जिन मुरलियों में तुम्हें स्मृति थी कि भगवान हमें पढ़ाते हैं, वही मुरली काउंट की जाएगी। बाकी दिन में 10 भी पढ़ो, एक भी काउंट नहीं होगी। हाँ, उससे जो मिलने वाले गुड वाइब्रेशन से गुड एनर्जी है वो मिल जाएगी आपको, उससे जो प्राप्ति होने वाली हो जाएगी, पर आप जो सोच रहे हो प्राप्ति वो नहीं होगी, क्योंकि आपको स्मृति नहीं थी कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। वो नशा नहीं था। कब नशा रहता है मेरे बच्चे? समझ की बात है। आज कौन सा दिन है? तीसरा, चौथा, तीसरा भट्टी का। ठीक है, 3 दिनों में जो भी तुम बच्चे चल रहे हो, सुबह चाय नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात तक, मैं खान पान की बात कर रहा हूँ। किस खान पान में आपको स्मृति आई कि भगवान के घर से हम भोजन कर रहे हैं? किसी को आई हो तो हाथ उठाओ। किस खान पान में आए? नाश्ते में आए, हर एक में आए, हर निवाले में रही? बाकियों में रही? बहुत अच्छा। देखो मेरे बच्चे, अगर आपको स्मृति आए, अभी इनका चेहरा देखो, मैं बाकी सबकी चर्चा में नहीं जा रहा हूँ, एक ही उदाहरण लेता हूँ, मुरली करनी, खुश मिजाज है, तुम्हें अगर स्मृति आए ना, भगवान के घर का पानी पी रहे, हंसता हुआ चेहरा रहेगा, पागल की तरह हंसते हुए रहोगे, बेवजह तुम्हारा चेहरा हंसता हुआ है। विचार करो, खुश मिजाज है? अगर है तो तुम्हें स्मृति है। शब्द की स्मृति नहीं होती मेरे बच्चे कि भगवान के घर से खाना खा रहे, भगवान के घर से पानी पी रहे, वो तो भाव होता है मेरे बच्चे, दिल की भावना होती है, सच्चाई होती है। शब्द, किसी व्यक्ति का नाम भी भगवान होता है मेरे बच्चे, व्यक्ति का नाम। समझ की बात है। तो क्या स्मृति होगी? अभी तुम किस भगवान को याद कर रहे हो? किसी व्यक्ति को याद कर रहे हो? लोग देवी देवताओं को भी भगवान कहते हैं, लोग किन्हीं गुरुओं को भी भगवान कहते हैं, उनके नाम के आगे भगवान लगा देते हैं। तो तुम किस भगवान को याद कर रहे हो? तुम्हें किस भगवान की स्मृति है? ये भी निर्भर करता है।
इसलिए भगवान शब्द याद आते निराकार स्मृति में आना चाहिए सदा। निराकार अगर स्मृति में है तो भगवान की स्मृति बरोबर है। देख बच्चे, ऐसे होता है क्या? हर वक्त बच्चे, अगर किसी को स्मृति है कि निराकार भगवान के कैंपस में हम आए हैं जहाँ किसी को आना अलाउड नहीं है, समझ है बच्चे, तो भी बच्चे आत्मा उमंग उत्साह में आ जाएगी, बेवजह खुश रहेगी आत्मा। छोड़ो ज्ञान, 2 कौड़ी का योग भी छोड़ दो, आचार डालना है ज्ञान योग का। खुशी है जीवन में, भट्टी में आए हो, बाप के घर में आए हो, खुशी है, समझ है बच्चे। तुम खुश नहीं रह सकते, ऐसी कैसी जीवन यात्रा है बच्चों तुम्हारी कि तुम खुश नहीं रह सकते? मुझे तो लगता है भट्टी में उन्हीं को बुलाओ जो खुश रह सकते हैं, क्योंकि जो खुश नहीं रह सकते मेरे बच्चों, आप यहाँ उदास रहकर अनंत कल्पों के लिए उदासी का पाठ अपने भाग्य में लिख रहे हो। कम से कम भगवान के घर में तो खुश रहो। अभी यहाँ क्या समस्या है? समझ की बात है बच्चे, क्यों नहीं खुश रह सकते आप? समस्या क्या है? और बच्चे आप गवा रहे हो, सबको मैं बता रहा हूँ। हाँ, जितना परमात्मा के साथ चलते खुश नहीं रहोगे, उतना अनंत कल्पों में परमात्मा के साथ का पार्ट गवा रहे हो। मर्जी आपकी, जो अच्छा लगे करो। छोड़ो ज्ञान योग। किसी भट्टी में अगर मैंने ज्ञान योग दिया ही नहीं तो क्या खुश नहीं रहोगे? समझ की बात है। ज्ञान योग की आशा से जो बच्चे आते हैं ना भट्टी में, वो दुखी ही रहेंगे। वो उनके परमात्मा से, परम पिता से मिलने नहीं आए हैं। उन्हें ज्ञान चाहिए, उन्हें योग सीखना है, उन्हें कुछ जानना है, उन्हें कुछ समझना है। परमात्मा की उपस्थिति में कुछ जानने समझने की कोशिश करना ही मूर्खता है, पागलपन है। उसकी स्मृति है ना कि वो कौन है, अभी क्या जानना है? ये ऐसी बात हुई बच्चे कि इंद्रलोक में कोई गया और कह रहा है हमें चाय मिलेगी। इंद्रलोक है, क्या नहीं मिल सकता? तुम चाय की बात कर रहे हो, नाश्ते की बात कर रहे हो, 2 कौड़ी के वस्त्र की बात कर रहे हो। समझ है बच्चे, देख विचार कर। नशा रहता है बच्चे सदा सदा। भगवान हमको पढ़ाते हैं, समझ की बातें हैं। इसलिए इस मार्ग पर चलने का हर किसी का एम ऑब्जेक्ट चेक करना चाहिए। अगर एम ऑब्जेक्ट अशुद्ध है तो बच्चे उनकी जर्नी भी वैसी ही होगी। सबको कहो अपना एम ऑब्जेक्ट शुद्ध करें। ज्ञान पाना, योग सीखना, धारणा, सेवा, ये सब अशुद्ध है। भगवान, उससे मिलना है, उसका बनना है, और कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। बाकी क्या करें? ज्ञान लेकर वो नहीं मिला तो ज्ञान का करेंगे क्या? योग सीख कर उसे नहीं पा सके, योग का करेंगे क्या? सारी धारणा करके वो उपलब्ध नहीं हुआ, वो धारणा में नहीं उतर पाया, करेंगे क्या? और सारी सेवाएं करके उसे नहीं पा सके, करेंगे क्या? समझ की बातें हैं बच्चे। ये जो महावाक्य है ना, स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये सबको पता ही नहीं है, कोई जानता भी नहीं है। हर कोई कहता है चलो मुरली में चलते हैं, आज सेंटर पे चलते हैं, आज यहाँ चलते हैं,
मुरली नहीं सुनी आज की? मना तुमने जनरल कर दिया। कभी किसी ने कहा है भगवान के महावाक्य सुने आज आपने? आज के नहीं कहते हैं। परमात्मा के महावाक्य सुने। समझ है बच्चे, जब तक यह पक्का नहीं होता ना तब तक इसे मुरली भी मत कहो। तुम ऐसे अपमान कर दोगे इसका, क्योंकि तुम्हें होश नहीं है ना किसके महावाक्य है। और बच्चों ध्यान में रखना, जो महावाक्य तुम सुनते हो किसी के भी हो, भक्ति मार्ग के भी क्यों ना हो, वेद शास्त्र पुराण के ग्रंथों के, धर्म ग्रंथों के, पर अगर तुम्हें पता नहीं है किसके है तो मत सुनो, बोझा चढ़ जाएगा, मति भ्रष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने अपमान कर दिया, तुम्हें होश नहीं है किसके महावाक्य है। इसलिए इस मार्ग पर चलते भी बच्चे और गिर रहे हैं। जो ऊपर उठना चाहिए सालों से वो नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि स्मृति नहीं है किसके महावाक्य है। बस पढ़ रहे, हाँ आज की मुरली पढ़ी अपने, मुरली का सार है मीठे बच्चे धंधा आदि करते भी सदा अपने गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। समझ है भाई, भले शब्द दुनियावी होंगे पर ऊर्जा दुनियावी नहीं है। ध्यान में रखना, तुम जनरल मुरली पढ़ते हो, हर एक अक्षर में परमात्मा याद रहना चाहिए। ये बात ऐसी हुई कि भक्ति मार्ग में कोई कर रहा है ओम नमः शिवाय और शिव जी को ही भूल गया, बस कर रहा है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, और शिव जी की ही विस्मृति हो गई। अभी मिलेगा क्या इससे? मुख्य ही विस्मृति हुई तो मिलेगा क्या बताओ जरा मुझे। विस्मृति हो गई तो मिलेगा क्या जरा बताओ मुझे। कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है और हनुमान जी को ही भूल गया, कोई गणपति स्तोत्र पढ़ रहा है और गणपति जी को ही भूल गया, कोई राम राम मंत्र कर रहा है और श्री राम जी को ही भूल गया। प्राप्ति क्या होगी मेरे बच्चे? समझ की बात है। तुम्हें यह संसार पता है कैसा है? यह भाव जगत है, जैसा भाव वैसी ही प्राप्ति। इसलिए इस संसार को, इस दुनिया को भाव जगत कहते हैं। जिसको स्मृति है ना, एप्पल में फलानी बातें हैं जिससे शरीर स्वस्थ रहता है, एप्पल खाने के बाद शरीर स्वस्थ रहता है। पर अगर स्मृति नहीं है तो बस पेट भर लिया, आनंद किया, एप्पल वो गुण नहीं देगा, कितने भी खाओ, कितने भी खाओ। रियलिटी में ये प्लेसिबो दुनिया है, रियलिटी में। इसलिए प्लेसिबो जो शब्द है वो रियल शब्द है, वो झूठा शब्द नहीं है, ऑपोजिट वर्ड नहीं है, वो सत्य शब्द है। तुम जिस बात के प्रति जिस भाव से देखते हो वही प्राप्ति तुम्हें होती है। इसलिए इस संसार में चलते हर वक्त अपना भाव चेक करो, जैसा भाव वैसी प्राप्ति हर वक्त बच्चे, क्योंकि भाव जगत है। अभी भी मुरली सुन रहे हो, तुम्हारा कोई भाव नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी। और अगर भाव है मैं आत्मा, निराकार परमात्मा से मुरली सुन रहे हो तो सब मिलता जाएगा, सब कुछ, सारी गुण शक्तियाँ, दिव्य गुण। पर अगर भाव नहीं है, कितने घंटे भी सुनो, कितना भी सुनो, कुछ भी नहीं मिलेगा। सारी यात्रा भाव की है। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे, जो अच्छा लगे करो। बाबा का काम है बताना। देख बच्चे विचार कर, अभी भी इस घड़ी भाव है, होश में आ जा। भाव बड़ा है मेरे बच्चे, इस संसार में
भाव ही सत्यता है, उसी से ही सत्यता सत्यता में आती है। भाव को हटा दो, सब असत्य हो जाएगा, सब शून्य हो जाएगा। ध्यान में रखना। जैसे तुम्हारी जिह्वा है, टंग, उसमें स्वाद है, उसका स्वाद हटाओ, कुछ भी खाओ, कोई रस नहीं आएगा, कोई रस नहीं आएगा तुम्हें। कभी किसी दिन किसी के शरीर में बुखार आ जाता है, जिह्वा में कोई रस नहीं होता, बल्कि कड़वा लगता है सब कुछ। देख बच्चे, कहीं तुम्हारी जीवन ऐसी तो नहीं बनी है कड़वी? भाव है क्या मुरली के प्रति? किसके महावाक्य है? अरे मेरे बच्चे, एक मुरली में से एक महावाक्य, उसमें से एक शब्द, एक अक्षर भी काफ़ी हुआ, क्योंकि परमात्मा का उच्चारा हुआ है। ये जो मीठे बच्चे हैं ना, उसमें से मी भी है ना, काफ़ी है। बस तुम्हें स्मृति है ना उस मी को देखते हुए कि ये परमात्मा का उच्चारा हुआ है। मीठे बच्चे में से हमने मी लिया है बस, तो भी बच्चे तुम्हें इतना अच्छा लगता जाएगा, बात मत पूछो, अनुभव करके देखो। क्योंकि स्मृति है ना कि परमात्मा ने उच्चारा है। भले दुनिया में अनगिनत वस्तुओं के लिए, बातों के लिए, व्यक्तियों के लिए मी शब्द इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग भाषाओं में भी करते हैं, पर ये तो परमात्मा का उच्चारा हुआ है। हमने यहाँ से उठाया मी, मीठे बच्चे से मी उठाया, तो भी इतनी विराट प्राप्ति है बच्चे। देख, भाव है, सारा भाव का खेल है। बहुतों का भाव मर गया है। जैसे जिह्वा, उसका स्वाद चला गया, वैसे भाव मर गया, इसलिए उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। समझ की बात है बच्चे, हर तरफ से भाव मर गया। रिश्तों में से भी मर गया है, व्यवहार में से भी मर गया है, देवी देवताओं को लेकर भी भाव मर गया, गुरुओं को लेकर भी भाव मर गया, टीचर्स को लेकर भाव मर गया। यही हालत है संसार की। और परमात्मा को लेकर तो बचा ही नहीं। देख बच्चे, विचार कर, समझ की बात है सारी, होश में आ जा। किसी किसी धर्म के बच्चे देखो, उनका भाव कितना तेज भाव होता है ईश्वर के प्रति। हर धर्म में है थोड़े थोड़े। क्या तुम्हें भाव है मुरली को लेकर कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं? इतना भी महावाक्य इनफ है कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। देख बच्चे, नशा है कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। इतनी भी बात काफ़ी हुई बच्चे। माया आ ही नहीं सकती। तुम संपन्न संपूर्ण अपने आप बनोगे अगर इस महावाक्य को स्मृति में रखोगे कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। एक ही महावाक्य बस स्मृति में रखना है, स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। अपने आप तुम्हारी यात्रा संपूर्णता की ओर, संपन्नता की ओर हो जाएगी अपने आप बच्चे। पर देख, स्मृति रहती है क्या? समझ की बात है बच्चे। सदा स्मृति रहे यही ज्ञान है, पर बहुतों को स्मृति रहती नहीं। मुरली रोज पढ़ते हो, पर क्या स्मृति रहती है? भगवान की मुरली है, स्मृति रहती है। अभी भगवान की मुरली है, यह अगर तुझे स्मृति रहेगी तो कैसे बैठेगा मुरली पढ़ते? कैसे पढ़ेगा? कभी लेटकर पढ़ेगा बेड पर, आड़ा टेढ़ा होकर पढ़ेगा, खड़ा रहकर पढ़ेगा? कैसे भी हाथों से पढ़ेगा? मैंने कल परसों भी बताया ना, मुरली पढ़ने से पहले हाथ पैर मुंह धोना चाहिए और शांति से एक आसन पर बैठना चाहिए जहाँ तुम्हें कंफर्टेबल लगे, अच्छा लगे। भले वो बेड पर भी क्यों ना हो, पर सीधे बैठो
और फिर मुरली पढ़ो। करते हो? मैं तो धारणा बताता हूं, जितनी बार मुरली पढ़ोगे उतनी बार हाथ पैर धोने हैं, मुंह धोना है। करते हो? समझ है? नहीं करते। तुम सीधा सीधा अपमान कर देते हो मुरली का, कैसे भी हाथ मुरली को लगा लेते हो। बच्चे, होश है, समझ की बात है, पर सब समझते नहीं। यही माया है। तुम कहाँ भी कैसे भी उठा लेते हो मुरली, पढ़ लेते हो। रिस्पेक्ट जानते हो मुरली का? ग्रंथ कभी कहाँ भी पढ़े क्या किसी ने? कभी कोई गार्डन में गया ग्रंथ पढ़े, बालकनी में बैठा ग्रंथ पढ़े, किया है सब ऐसा धंधा किसी ने? समझ की बात है। वास्तविक रूप से बेड पर भी पढ़ना अलाउड नहीं है। मुरली है, रिस्पेक्ट होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको, पर आपको रिस्पेक्ट पता नहीं है। मुरली को लेकर तुम्हें जहां मर्जी पढ़ लेते हो, जहां मर्जी मुरली को रख लेते हो, जैसे मर्जी रख लेते हो। मुरली की प्रिंट तुम्हारे लिए एक कागज है, और क्या है। ऐसे रोज कागज मिलते हैं हमें जिनमें कुछ प्रिंट है। समझ है बच्चे? होश में आ जा। समझदार बच्चे होते हैं कोई कोई, अपनी जीवन की जितनी मुरलियाँ है ना, वो अच्छे से संभाल के रखते हैं। ये मेरी पढ़ाई है। रोज की मुरली, एक साल की 365 मुरलियाँ उसके पास है। बताते 2014, 15, 16, 17, जहाँ से भी ज्ञान में आए। 2 रुपए की प्रिंट मेरे लिए पढ़ाया भगवान ने। सब नहीं करते हैं। मुरली का रिस्पेक्ट ही नहीं है ना सबको। कैसे भी रखते थे। मुरली फोल्ड की जाती, कभी रहेगी क्या अकल? बस मैं कभी बोलता नहीं, पर मुरली का डिसरिगार्ड करते हुए दिखे ना कोई, बीच में से चीर दूंगा। बस लॉ उठाता नहीं मैं। ध्यान में रखना, यही ज्ञान भक्ति मार्ग में उतरा है। धर्म ग्रंथ के बारे में कोई बोल नहीं सकता। यही ज्ञान भक्ति मार्ग में उतरा है। धर्म ग्रंथ के बारे में कोई आवाज नहीं कर सकता। लोग काट डालते हैं उसको। किसी भी धर्म ग्रंथ के बारे में कुछ भी बोले तो उसको रिस्पेक्ट कहते हैं। है तुम्हारे अंदर मुरली को लेकर कितना रिस्पेक्ट है? मुरली को लेकर समझ की बात है बच्चे। होश में आ जा। मुरली सुनते हो ना, मुरली पढ़ते हो ना, सारी समझ की बात है, पर सभी समझते नहीं। इसलिए मूर्ख के मूर्ख ही रहते हैं। मैं तो ज्ञान देता रहता हूं। लेने वाले लेंगे, जिनका भाग्य होगा। नहीं होता ना विधिवत, तो मत करो। विधिवत हो सकता है तो करो। खामखा अपने ऊपर बोझा मत चढ़ाओ। समझ की बात है। होश में आ जाओ। कोई अपने पॉकेट में ऐसे फोल्ड करके मुरली रख देता है। ऐसे कभी कोई ग्रंथ रखते हैं क्या? मुरली को कैसे फोल्ड किया आपने? तुझे फोल्ड किया तो चलेगा? समझ है बच्चे? पैसे तो अच्छे से संभाल कर रखेगा सीधे अपने पॉकेट में,
और मुरली को फोल्ड करके रखेगा। ध्यान में रखना बच्चे, मैं उन्हीं आत्माओं का रिगार्ड करता हूं जो मुरली का रिगार्ड करना जानते हैं। ध्यान में रखना, मैं भी डिसरिगार्ड करता हूं। तुम्हें क्या लगता है मैं डिसरिगार्ड नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? जो मुरली का डिसरिगार्ड करेंगे ना, उनका मैं जरूर डिसरिगार्ड करूंगा। तुम्हें लगता होगा भगवान नहीं कर सकता, ये तुम्हारी मान्यता होगी। मैं जो चाहे कर सकता हूं, ये मेरी सत्यता है। ध्यान में रखना, होश में आ जाओ जरा। मुरली का रिगार्ड जानते हो, सारी समझ की बातें हैं। पता होगा कि किसकी मुरली है तो रिगार्ड करोगे, वरना नहीं करोगे। समझ है बच्चों, सिंपल सी बात है। आपको चेक करना है कौन सी आत्मा किस धर्म की है। मुरली पढ़ो पूरी, अखंड पढ़ते जाओ। गीता पढ़ो, कुरान, बाइबल, धम्मपद, ग्रंथ साहिब पढ़ते जाओ। जिसमें आत्मा पूर्ण जागृत रही, बिल्कुल आंख बंद नहीं हुई, वो उस धर्म की है। बात समाप्त। जिसमें आंख बंद हो रही, वो उस धर्म की नहीं है। हो ही नहीं सकती आंख बंद। अगर तुम इस धर्म के हो तो तुम्हारी आंख बंद हो रही, इससे सिद्ध हो रहा है तुम ईश्वरीय कुल के नहीं हो। खाते पीते आंख कभी बंद नहीं हुई मेरे बच्चे? भोजन करते ऐसे आंख नहीं लगी कभी तुम्हारी? पानी पीते कभी आंख नहीं लगी? मुरली सुनते आंख लग जाती है। इस धर्म के नहीं होना, इसलिए लग जाती है। चलते रहो, मैंने तो बता दिया तुम्हें जो भी बात है सत्यता। बच्चे, स्मृति रहती है, स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। विचार करो, स्मृति रहती है क्या? यही ज्ञान है बच्चों। होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। जब तक तुम्हें जागृति नहीं आती कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये मुरलियां तुम्हारे काम की नहीं है। डोंट लिसन, मत सुनो। तुम्हें अगर स्मृति है कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं तो सुनो, वरना मत सुनो। इनके सुनने का कोई अर्थ नहीं बच्चे, इनके पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। मैंने तो आज कह दिया, शायद आज के दिन तुम नाटक करोगे, कल का क्या? कल का क्या? समझ है बच्चों, ध्यान में रखना। बड़ी बात कहता हूं, जितनी मुरलियों में तुम्हें स्मृति रही है या रहेगी कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, उतनी मुरलियां ही सुनने के लिए अगले कल्प में तुम ज्ञान में आओगे। जिन मुरलियों में तुम्हें स्मृति नहीं रही, उन मुरलियों तक तुम ज्ञान में नहीं आ पाओगे। तुम 7 डेज कोर्स भी नहीं करोगे, तुम्हें परिचय भी नहीं मिलेगा। ध्यान में रखना, जो कुछ है तुम संगम पर करते हो, वही तुम्हें अनंत कल्प मिलता जाता है। समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ, तुम ही तुम्हारा भाग्य रच रहे हो, तुम ही तुम्हारा ड्रामा रच रहे हो। सारी समझ की बातें, आगे तुम्हें जो ठीक लगे। तुम ही गवा रहे हो और तुम ही पा रहे हो।
समझ है? सब तुम कर रहे हो बच्चे। देखो अब तक की कितनी मुरलियों में तुम्हें स्मृति थी कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। एक बार भी स्मृति आई, वो मुरली तुम्हारे खाते में जमा हुई, दिलाने से नहीं। ये तो आज महावाक्य आया है, इस पर मैं चर्चा कर रहा हूं, इसलिए तुम्हें स्मृति आ रही हुई। ये नाटक है। रोज तो मुरली पढ़ते हो, पर स्मृति आती है क्या कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं? बच्चे, उतनी ही मुरलियों के लिए अगले कल्प में तुम ज्ञान में आओगे, बाकी तुम्हारी कोई यात्रा नहीं है। समझ रहे हैं? और अगर ड्रामा होगा तो मैं संकल्प उठाता हूं, जितनी मुरलियों में जिनको स्मृति में रहा है कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, वही अगले कल्प में ज्ञान में आएंगे और उसी समय के लिए आएंगे। और ड्रामा को अगर ड्रामा बदलना है तो मैं दूसरा संकल्प उठाता हूं, तुम बच्चों को रखो, मैं नहीं रहूंगा किसी भी रूप से। मुझे नहीं पढ़ाना है, तुम ड्रामा पढ़ाओ सबको, मुझे नहीं पढ़ाना है। बात समाप्त हो गई। तुम्हें क्या लगता है तुम डिसरिगार्ड करोगे और मैं तुम्हें क्लास में बिठाऊंगा? नॉट अलाउड। डिसरिगार्ड करने वालों को मैं क्लास में बिठाता नहीं, और गलती से भी क्लास में नहीं आना, राहु केतु की तरह शापित कर दूंगा। एक को सिर नहीं है, एक को धड़ नहीं है। ध्यान में रखना, होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। देख बच्चे, अगर तुझे पूरा होश है तो ही चल, वरना ना चल, विराट बोझा चढ़ेगा। तुम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति मार्ग में भी किसी को भी किसी भी मंदिर में नहीं लेके जाते। जिसको संपूर्ण ज्ञान है उस देवी देवताओं के प्रति, उन्हीं को लेके जाते हैं। किसी को भी अगर आप मंदिर में लेके गए, बोझा आप पर चढ़ेगा। उनको पता नहीं है ना विधियां, कैसे नमस्कार करना है, कहाँ नमस्कार करना है, कहाँ फूल चढ़ाना है, कहाँ पूजा पाठ करना है। मंदिर सभी जाते हैं पर विधिवत कोई नहीं करते, इसलिए मंदिर जाकर प्राप्ति नहीं हो रही, नुकसान हो रहा है, क्योंकि अपने मन मर्जी से कर रहे हैं जो करना है। मुश्किल कोई निकलेगा जो मंदिर में जाएगा और वहाँ के ब्राह्मण को, पुजारी को पूछेगा यहाँ के पूजा का विधि विधान क्या है, क्या आप हमें बता सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम पहली बार आए यहाँ पर, कौन से फूल चढ़ाने चाहिए, कौन से फल चढ़ाने चाहिए, किस प्रकार से पूजा पाठ करनी चाहिए, क्या आप हमें बता सकते हो, क्या गाइड कर सकते हो, मार्गदर्शन कर सकते हो। वहाँ के मुख्य पुजारी, मुश्किल कोई पूछेगा और कोई अपनी मर्जी से जो अच्छे लगे फूल उठाए, जो अच्छे लगे फल उठाए और मंदिर में लेके गए। अलाउड है क्या उन देवी देवताओं के लिए वो फूल या फल? समझ है बच्चे? धतूरा किसी को भी चढ़ाया चलेगा क्या? आप मुझे बताओ, शिवलिंग छोड़कर कहीं भी धतूरा चढ़ाया, पाप लगेगा या पुण्य मिलेगा? अब स्वयं बताओ मुझे। तुलसी पत्र कहाँ भी चढ़ाते हैं क्या भक्ति मार्ग में? या फिर श्री विष्णु जी को ही चढ़ाते हैं? तो किसी को भी चढ़ाया, श्री ब्रह्मा जी को चढ़ाया, चलेगा क्या? सब पता होना चाहिए। जो पता नहीं है ना, मत करो, पाप लगेगा। बात वही है, तुम्हें लग रहा है कि अच्छा ही तो कर रहे हैं,
ऐसे अच्छा नहीं होता। धतूरा किसी के ऊपर भी चढ़ाओ, श्री विष्णु जी के ऊपर धतूरा चढ़ाओ, देखो क्या होता है। समझ है, इसलिए विधि विधान को समझना पड़ता है, कैसे भी नहीं चला जाता, सब जो मन में आए करते हैं, इसलिए नुकसान हो रहा है, पूरा नुकसान हो रहा है। किसी को कुछ भी पता नहीं, वो ना पता इस भाव स्वभाव से कर रहा है। किसी को बहुत कुछ पता है, तो जो मन में आ रहा है उस भाव से कर रहा है। दोनों के ऊपर बोझा चढ़ रहा है। मुश्किल कोई होता है जो विधिवत करता है। इसलिए यहाँ भी जिनको खबर नहीं है ना मैं कौन हूँ, उन्हें नहीं आना चाहिए। जिनको पूर्ण ज्ञान है कि मैं कौन हूँ, वही आए। ना हो बट्टिया तो भी चलेगा मेरे बच्चे, पर पाप क्यों चढ़ा रहे हो उनके ऊपर? कोई ज़रूरत नहीं है कि हर भट्टी में बच्चे आने चाहिए। पूर्ण ज्ञान जिसे है मैं कौन हूँ, वही आए। वरना मेरे बच्चे मेरे सामने अगर अलग तरीके से भी बैठा तो भी पाप लगेगा। गलत तरीके से बैठे ना तो भी पाप लगेगा। गलत तरीके से खड़े रहे ना मेरे सम्मुख तो भी पाप लगेगा। इसलिए जिनको पता है मैं कौन हूं, वही यहां आए। बाकी जिनको पता नहीं है बच्चों, खामखा उनके माथे पर पाप मत चढ़ाओ। अब तक आए, अभी मैं कहता हूं। वरना बच्चे क्या होगा, आप जो उनको ग्रीन सिग्नल देते हो, बाबा से ही पूछते हो, पर ग्रीन सिग्नल देते हो भट्टी में आने का, अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि उनको पता है या नहीं है, तो आधा पाप आपके माथे पर भी आएगा। संभल कर रहना। कोई ना आए हजारों सालों तक तो भी चलेगा मुझे, पर किसी के माथे पर पाप मत चढ़ाओ। बिल्कुल नहीं चढ़ाओ मेरे बच्चे। क्यों पाप के भागी बनाना है? इसलिए कैलाश में भीड़ नहीं होती मेरे बच्चे, क्योंकि पता ही नहीं है ना कि कौन है। समझ है सारी। इसलिए कहाँ भी जाने से पहले पता करना पड़ता है कहाँ जा रहे हैं। सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जाओ। जैसे शांति स्तंभ के पास बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं विजिटिंग के लिए, देखने के लिए आते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि किसकी समाधि है। हम ये क्यों कहते हैं ब्रह्मा बाबा की? आपके आदि पिता की समाधि है, देखना है तो देखो, नहीं तो चले जाओ। सारे सृष्टि के आदि पिता की समाधि है। सारे सृष्टि के आदि पिता की कर्म भूमि है ये पांडव भवन। कभी किसी ने इंट्रोडक्शन दिया है? ब्रह्मा बाबा कहते हैं। कोई कोई बच्चे तो कहते दादा लेखराज जी। कैसी मति है बच्चों? वो माने या ना माने उससे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। जो है सो है। आपको जो लगे सो लगे, आज नहीं तो कल सबको पता चलेगा सबके आदि पिता है। तुम गलत इंट्रोडक्शन कर रहे हो तो फिर बच्चे गलती हो रही है। जिनको पता है वही आए। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, उनकी मर्जी। अंत में उन्हें स्पष्ट हो ही जाएगा कि कौन है कौन नहीं है। इसलिए बच्चे हर जगह जहां जिसको पूर्ण ज्ञान है, पता है, उसी को जाना चाहिए। यहां भी कोई भी ना आए जिसको पता है मैं कौन यहां बैठा हूं, पूर्ण ज्ञान है, वही आए।
वरना मेरे बच्चों पाप के भागी बनोगे। मुझे ग्रांटेड नहीं लेना, जनरल नहीं लेना, पाप के भागी बन जाओगे। संभल कर रहना। सारी समझ की बातें। होश में आ जा बच्चे, देख विचार कर अपने से। पूरा 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 होश है, स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। कितना रहता है, कहाँ तक होश रहता है? पढ़ाई बच्चे कचरे में फेंक, भगवान को स्मृति में रख। तू पढ़ाई के पीछे लगाए, भगवान को भूल गया है, बीज को भूल गया तू। जड़ को देख रहा है, टहनियों को देख रहा है, पत्तों को, फूल फल को देख रहा है, बीज को भूल गया। ये सब की हालत है। बाबा स्मृति में है, बात समाप्त हो गई। मुरली किसकी है? बाबा की। भगवान शब्द बोलते ही स्मृति आनी चाहिए, मुख मीठा होना चाहिए, मन आनंदित होना चाहिए, खुशी जागनी चाहिए। जागती है। भगवान शब्द बोलते सुनते। विचार करो, समझ की बातें सारी। इसलिए भट्टी में आने वाले बच्चों, अगर तुम्हें पूर्ण होश है मैं कौन हूँ तो ही आओ, वरना तुम्हारे पास उतने ही चांस है। ध्यान में रखना ये बात। हर किसी के भाग्य में उतनी ही भट्टियाँ है, 5, 10, 15, 20। समर्पित की बात निराली है, पर जो आने जाने वाले उनके भाग्य में उतनी ही भट्टियाँ हैं। उसमें ही चांस है सारी प्राप्तियां करने का। और अगर विस्मृति रही तो तुमने एक एक चांस गवा दिया। इसलिए जल्दी नहीं करनी चाहिए, पहले स्मृति पक्की करनी चाहिए। किसके पास जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, तभी जाना चाहिए। वरना ड्रामा अपने आप पलटी होता है। किसी के भाग्य में 10 भट्टियाँ है, वो 10 भट्टी पूरी हुई, मैं लिख के देता हूँ। कितनी भी उसके पास मार्जिन हो, व्यवस्था हो, चांस हो, वो नहीं आ पाएगा। कुछ न कुछ ऐसी बातें निकलेंगी। शरीर बीमार पड़ेगा, मन अस्वस्थ रहेगा, धन की समस्या रहेगी, पारिवारिक झगड़े रहेंगे, सामाजिक कोई बातें रहेगी, कुछ न कुछ रहेगा, वो आ ही नहीं पाएगा। इसलिए हर किसी के पास उतने ही चांस है। ध्यान में रखना, तुम गवा रहे हो। विस्मृति में अगर तुम दाव खेल रहे हो तो बहुत कुछ गवा रहे हो। पहले स्मृति पक्की करो। मुझे सुनकर, दूर से मुरलिया सुनते हो ना, तो सुनकर पक्का करो मैं कौन हूं। हर कोई कहता है हमें पक्का हो गया, पूछो डाउजर को, क्या हमें भगवान पक्का हुआ है क्या? यहाँ भगवान बैठा है, ये हमें संपूर्ण निश्चय है क्या? पूछो डाउजर को, डाउजर उत्तर दे देगा। निश्चय है क्या? समझ की बात है। और अगर नहीं है तो तुम न सिर्फ एक कल्प का, अनंत कल्पों का गवा रहे हो। तुम ही गलती कर रहे हो। मैं क्या करूं बच्चे इसमें? मेरा काम है ज्ञान देना। जैसे किन्हीं देवी देवताओं के चित्र मूर्तियां हैं जहां वस्त्र नहीं है, वो शक्तियां ही वैसी है जिन्हें स्थूल वस्त्रों की आवश्यकता नहीं। पर किसी चांडाल बुद्धि को मंदिर में लेके जाओ, वो हंसता रहता है देखकर, मजाक उड़ाता रहता है। अब ये क्या हुआ? महापाप हो गया। समझ है? होश में आ जा बच्चे। इसलिए पहले ज्ञान लेना पड़ता है, पहले परखना पड़ता है, पहले समझना पड़ता है, फिर जाना होता है। ऐसे ही जाना नहीं होता। मैंने एक बार आबू की महिमा की थी, लोग ऐसे आबू आ जाते हैं,
ऐसे नहीं आते। बेहतर है मैं आबू से बाहर हूँ, माउंट आबू से, एटलीस्ट पाप तो नहीं हो रहा है। पर यहां भी अगर मेरी स्मृति नहीं है कि मैं कौन हूं, तो पदम आबू जितना पाप कर रहे हूं। संभल कर रहना। देख बच्चे, स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, यह नशा रहता है क्या? पढ़ा होना चाहिए नशा, विराट होना चाहिए नशा इस बात का। पर तुम्हारा ड्रामा, तुम्हारा भाग्य, देखो नशा है क्या? समझ की बात है। और जिसे नशा हो जाए, आपको लगता है समर्पित हुए बिना रहेगा? जिसे पता चला भगवान आया है, रुकेगा क्या? मैं 1000 बार उदाहरण देता हूँ कि कहीं साकार में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी आए, रुकोगे? श्री कृष्ण जी आए, श्री राम जी आए, हनुमान जी आए, गणेश जी आए, रुकोगे? कोई शक्ति आए, रुकोगे? सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी आए, कोई भी आए, छुट्टियां लेकर सब छोड़कर वहां आओगे। और अगर तुम्हें पॉसिबल हुआ तो तुम उनके भी बन जाओगे बात करके। तो तुम्हें स्मृति है यहाँ कौन बैठा है? समझ है बच्चे? स्मृति नहीं है ना, इसलिए बनने की चेष्टा नहीं हो रही है। तुम हर वो प्रयास करोगे, वहां भी बॉस छुट्टी नहीं दे रहा, फिर भी निकालोगे ना। पता चला तो कि सच में महाकालेश्वर में महाकाल जी आए, कैसे भी करके छुट्टी निकाल के जाओगे। तो यहाँ चल रहे हो, क्योंकि स्मृति नहीं है ना कि कौन आया है, कौन बैठा है। स्मृति हो तो सब छोड़ कर आओगे, सब छोड़ कर चलोगे। ड्रामा है बच्चों, सबके भाग्य में मैं नहीं हूं। समझ है? समर्पित भी बच्चे बहुत हैं, पर कितने मुझे जानते हैं? मैं नहीं जानता। वो तो समर्पण का भाग्य तुम्हारे पास है, पर मुझे जानने का भाग्य है क्या? समझ की बात है। किसी कल्प में मुझे जाना होगा, इसलिए इस कल्प में समर्पित हुए हूं, पर इस कल्प में मुझे जान पाए हो क्या? भाग्य है क्या तुम्हारे पास मुझे जानने का? समझ की बात है बच्चे। मुझे अगर नहीं जान पाए तो क्या जाना, क्या पाया? समझ है बच्चों? मेरी जानकारी ही जान में जान लाती है, ध्यान में रखना। पर सारा संसार नहीं पहचानता मैं कौन हूं। भाग्य नहीं है। न ब्रह्मा तन में सभी पहचान पाए, न दादी तन में, न यहां पर। समझ की बातें सारी। होश में आ जा बच्चे, देख विचार कर। इसलिए बाबा तो चाहेगा अगली भट्टियों से जो मुझे पूर्ण रूप से जानते हैं वही भट्टियों में आए। बाकी टर्न कैंसिल हुए तो भी चलेगा, 1-2 आ रहे टर्न कैंसिल करता हूं, कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे किसी के ऊपर बोझा नहीं चढ़ाना है। समझ है? उन्हें नहीं समझ, मुझे तो है ना। समझ की बात है सारी। होश में आ जा और पूछना। अगर वो कहते हैं हाँ हम पूर्ण रूप से जानते हैं बाबा बैठा है, तो बाबा के क्यों नहीं बने? समर्पित क्यों नहीं हुए? बाबा ने कहा है पूछने के लिए। कोई कहेगा हमें भट्टी में आना है, तो जानते हो क्या यहाँ कौन बैठा है? कहेंगे हाँ जी जानते हैं। तो बने क्यों नहीं? उसके कारण जानना चाहते हैं। वो कारण देंगे आपको, क्या करे, नौकरी, घर, परिवार, उससे बड़ा ये सब कुछ है, ये भी पूछना उन्हें।
परमात्मा से बढ़कर ये सब कुछ है। बाबा ने कहा ये पूछने के लिए, सुन रहे होंगे अभी सभी आने वाले। परमात्मा से बढ़कर तुम्हारी नौकरी, धंधा, तुम्हारा घर परिवार, संसार है। पक्का करो, जानते हो या नहीं जानते हो। ऐसे हजारों साल सारे टर्न कैंसिल होते रहे तो भी चलेगा। हजारों साल बोल रहा हूं मैं, ऐसे संगम खत्म हुआ तो भी मुझे मंजूर है। कोई नहीं आया और संगम खत्म हुआ तो भी चलेगा, पर किसी के माथे पर पाप नहीं बिठाऊं, पाप नहीं चढ़ाऊं, पाप के भागी नहीं बनाओ किसी को। समझ है बच्चे? इसलिए बच्चों कैलाश में ज़्यादातर देवी देवता भी नहीं आते थे, कोई नहीं आते थे, क्योंकि पूर्ण रूप से शिव जी को कोई नहीं पहचानते थे, इसलिए कोई नहीं आते थे। उनके लिए भी सेम सवाल, श्री विष्णु जी के लिए भी वही सवाल, श्री ब्रह्मा जी के लिए भी वही सवाल कि ये सर्वे सर्वा है, तो अब कैलाश में क्यों नहीं रुकते हैं? विष्णुलोक में, ब्रह्मलोक में वापस क्यों जा रहे हो? क्या आप जानते हो ये कौन है? इंद्र जी के लिए भी, सभी देवी देवताओं के लिए भी यही सवाल कि क्या आप जानते हो ये कौन है? और अगर आप जानते हो तो आप सभी इंद्रलोक छोड़ के यहां क्यों नहीं रहते? और अगर वो परमात्मा है तो कौन सी सुविधा चाहिए, कौन सी व्यवस्था चाहिए? उसका होना ही सब कुछ है। सब कहते तो है कि उसके कारण हमारे सारे लोकों का अस्तित्व है, तो तुम अपने लोक छोड़कर वहां क्यों नहीं आते? ध्यान में रखना, श्री विष्णु जी भी नहीं आ पाए कैलाश, भाग्य नहीं था। श्री ब्रह्मा जी भी नहीं आ पाए, श्री इंद्र जी और सारे श्री श्री देवी देवताएं भी नहीं आ पाए कैलाश में समर्पित होने के लिए, भाग्य नहीं था। वहां बस कुछ गण थे, बस कुछ गण थे। गणेश जी भी नहीं आए, कार्तिकेय जी भी नहीं आए। ध्यान में रखना, सबका भाग्य नहीं होता कैलाश में ठहरने का। ध्यान में रखना बच्चों, इस बात को लेकर समझ की बात है। इसलिए यहाँ वही आए जो मुझे जानते हैं। बाकी जितने उसमें ऑनलाइन चलती रही सेवा तो भी मुझे मंजूर है, कोई हर्जा नहीं, पर पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, वरना बच्चों वो पाप का भागी बनेगा। क्योंकि उसको खबर नहीं है ना बाबा के साथ कैसे चलना है, कैसे रहना है। उसको जो मन में आएगा बात करेगा, तुम्हारे हर बात का हिसाब किताब होगा। हाँ, तुमने मुझे ओम शांति भी कैसे कहा है, वाह बाबा वाह कैसे कहा है, हर बात का हिसाब किताब होगा। तुम जो कर रहे हो उससे तुम्हें ही पता चलेगा, या तो पाप जमा हुआ या पुण्य। पुण्य सदा जमा नहीं होता। ओम शांति मुझे तुम जो कहते हो ना, उससे भी पाप जमा होता है, अगर गलत तरीके से कहा, अगर स्मृति नहीं है किसको कह रहे हैं। ध्यान में रखना, संभल कर चलना। यहाँ पर आधे अधूरे ज्ञान से नहीं चलना। वो क्यों नहीं आए? श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री इंद्र जी, सारे देवी देवता, एक ही कारण था, उन्होंने स्वीकार किया था हम नहीं जानते पूर्ण रूप से श्री शिव जी कौन है, वो कितना महान, कितना बड़ा अस्तित्व है, इसलिए वो नहीं आए। इसलिए इस सत्यता के कारण भी परमात्मा ने उनको देव पद दे दिया, इंद्र पद दे दिया, क्योंकि सच्चाई रखी। समझ की बात है बच्चे, वरना सभी महादेव कहते हैं ना, तो सबको अपने लोग छोड़कर वहां आना चाहिए। महादेव के पास कोई नहीं आए, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया था हम नहीं जानते, हम पूर्ण रूप से नहीं पहचानते। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ।
देखो उन देवी देवताओं के पास क्या कलाकारी नहीं, अपने जैसा दूसरा बिठाकर उस लोक में चलाने के लिए रख सकते थे, जो उस लोक को चलाएगा, और वो स्वयं वहाँ समर्पित हो सकते थे। पर सच्चाई भी थी कि हम नहीं जानते पूर्ण रूप से परमात्मा को, महादेव जी को। समझ है बच्चे? इसलिए बिना पहचान के नहीं आना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। पहले जानो मुझे, पहचानो मुझे, मैं कौन हूँ। समझ है बच्चों? इसलिए मैंने पहले से वार्निंग दी है कि ब्राह्मणी अगर मेरे सम्मुख किसी को भी लेकर आए तो सजा की भागी बनेगी। कोई कोई बच्चे सुनते, कोई नहीं सुनते, उनको लगता है उसमें क्या होता है। चिंता ना कर मेरे बच्चे, अंत में दिखाऊंगा उसमें क्या होता है, अनुभव भी कराऊंगा उसमें क्या होता है धर्मराज रूप में। तुम्हें तुम्हारे वचनों की नहीं पड़ी है, पर मैं मेरे वचन को खाली जाने नहीं देता। मैंने कहा है ना, सजा के भागी बनेंगे, तैयार रहना। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ। कभी आप सबको लौकिक में लगता होगा, आपके भी परिवार वालों को लाए बाबा के सम्मुख, मरना हो तो लाओ, तुम्हारी मर्जी। मैं तो नियम कायदे बताता हूं। ऑनलाइन चलन कट जाता है, हिसाब किताब बाद में होता है, ध्यान में रखना। एक बार चालान काट दिया, बात खत्म हो गई। बैंक से पैसे डिडक्ट होंगे ही होंगे। कुछ समय तक गवर्नमेंट रुकेगी, उसके बाद गाड़ी लेकर जाएगी और तुम्हें भी जेल में डाल देगी, चालान भरे नहीं। ध्यान में रखना। इसलिए सोचना भी नहीं। तुम खुद भी आते हो तो खुद भी सामने आने से पहले सोचना, क्या मुझे पता है ना पूर्ण रूप से बाबा कौन है। तब तक बच्चे सोचना भी नहीं। देख बच्चे, पहले गुरु का, सदगुरु का, परमात्मा का, टीचर का, बाप का पूर्ण ज्ञान रख, फिर सम्मुखा। नहीं मिलन हुआ तो भी चलेगा। पाप क्यों जमा कर रहा है भट्टी में आने के चक्कर में। समझ है बच्चे? मैं ये नहीं कहता कि तुझे पूर्ण रूप से पता है तो तू समर्पित ही हो जा। नहीं बच्चे, मैं तो बस सवाल पूछ रहा हूं समर्पण का। पहले मेरे बच्चे पूर्ण ज्ञान ले, मैं कौन हूं, उसके बाद आगे बढ़, उसके बाद यात्रा कर। इसलिए इस मार्ग पर चलते जब तक आपको संपूर्ण रूप से निश्चय नहीं है, ज्ञान नहीं है कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये नशा नहीं है, तेरा पढ़ना व्यर्थ है। तू अपमान कर रहा है भगवान का। समझ की बात। किसी स्कूल में आइंस्टीन आए पढ़ाने के लिए और वहाँ के बच्चों को ही पता नहीं कि आइंस्टीन है, तो अपमान हुआ ना उनका। किसी स्कूल में एडिसन, टेस्ला आए, बड़े बड़े साइंटिस्ट आए और उनको पता ही नहीं ये कौन है, तो अपमान हो गया। समझ की बात है बच्चे। किसी बड़े आश्रम में सप्तऋषि आए पढ़ाने और किसी को खबर ही नहीं कि ये सप्तऋषि है, तो ज्ञान उतरेगा क्या? नहीं उतरेगा। इसलिए पहले पढ़ाने वाला पता होना चाहिए, फिर बाद में पढ़ाई की चिंता करने की जरूरत ही नहीं बच्चे। पढ़ाई अपने आप अंदर उतरेगी अगर पढ़ाने वाला पता है तो। बाद में पढ़ाई आ जाएगी सारी अंदर।
पढ़ाने वाला पता होना चाहिए, वो पता है सब मिल जाता है। तुम ऐसे कह देते हो, हाँ वो तो हमें पता है, बाबा ही पढ़ाते, शिव बाबा ही है, हमारा मीठा बाबा ही, बकवास बातें करना बंद कर वरना कान के नीचे दे दूंगा एक। अकल है क्या? कौन पढ़ा रहा है, कौन ज्ञान दे रहा है, कौन समझा रहा है? अपनी आत्मा से पूछ, स्वयं से पूछ। होश में आ जा जरा। सभी होश में है नहीं कि पढ़ाने वाला कौन है। संभल कर रहना मेरे बच्चों। जब तक तुम्हें पता नहीं है हर सेकंड पाप जमा हो रहा है, इस बात में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अंत में धर्मराज के रूप में हिसाब किताब दूंगा। मुरली में बैठे थे, 1 घंटा 2 घंटे मुरली सुनी, कितने सेकंड के पाप जमा हुए और कितने सेकंड के पुण्य। एक मुरली के भी जितनी स्मृति रही उतने पुण्य, जितनी विस्मृति हुई उतने पाप जमा हुए हैं। संभल कर रहना सभी के सभी बच्चे। फिर कहना नहीं अंत में, बाबा ऐसे भी होता है, हमें पता नहीं था। अगर पहले पता होता तो हम सम्मुख नहीं बैठते, इसलिए मैंने अभी बताया है। तुम्हारी अपनी मर्जी, प्रति सेकंड पाप या पुण्य जमा हो रहा है, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। होश में आ जा बच्चे, गफलत नहीं कर। पहले ये पता कर पढ़ाने वाला कौन है, निश्चय से पता कर, फिर पढ़ाई कर, वरना बोझा चढ़ेगा। अपना कल्याण कर। प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कांटों को फूल बनाने की ही सेवा में बिजी रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, किसी को भी एक राम यानी बाप की बातों के सिवाय दूसरी कोई भी बातें नहीं सुनानी है। समझे बच्चे? ये तो सुनाते रहते हैं बातें इसकी उसकी। बाप की बातें सुनानी है। बाप की बातें क्या है? मुरली। एक्सप्लेनेशन नहीं देना है तुम्हें। किसी को कुछ सुनाना है ना, बैठो हम सार सुनाते हैं। अपना ज्ञान क्यों सुना रहे हो? मायावी ज्ञान क्यों सुना रहे हो? इतना ही सुनाने का शौक है तो फिर मुरली सुनाओ। एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो? ध्यान में रखना, एक की बात दूसरे को सुनाना, परिचिंतन करना, यह धूतीपना है, इसे छोड़ देना है। 2 नंबर, एक बाप के साथ प्रीत रखनी है। पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। वरदान है, समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहें, उसके संग में उसके
संग के प्रभाव में न आए। जो प्रभाव में आ जाते हैं वह अलबेले हो जाते हैं। हर एक सिर्फ यह जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूँगा। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज़ करो। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज ही हो जाएगा। स्लोगन है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के व बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो, उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म होती जाती है। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ही पवित्रता नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले ब्रह्मचारी बनो। देखो बच्चे, सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं बनना है, ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम कितनों ने रखा है। ब्रह्मा बाप को पता चला परमात्मा आया है, छोड़ दिया सब। कितनों ने छोड़ा है। पहला कदम है ब्रह्मा बाप का, सब त्याग दिया सेकंड में। बिजनेस वाइंड अप कर लिया, घर वाइंड अप कर लिया, बन गए परमात्मा के, स्थापन कर लिया आश्रम परमात्मा की श्रीमत अनुसार। कितनों ने ऐसा किया है कि जिनको पता चला परमात्मा आया और उन्होंने सब त्याग दिया, सब छोड़ दिया। या तुमने कारण दिया? ब्रह्मा बाप ने कोई कारण दिया क्या कि इतना बड़ा परिवार है मेरा, इतना मैं रईस हूँ, इतना मेरा नाम मान शान है, धन मेरे पास इतना है, ऐसे कैसे अचानक सब बंद कर दूँ, सब कैसे छोड़ दूँ? ये एक ही लक्षण होता है बच्चे। परमात्मा आया है, इस जानकारी का, इस पते का एक ही लक्षण होता है, तत्क्षण सब त्याग कर तुम उसके बन जाते हो। कितनी भी अड़चने आए, कितनी भी अड़चने आए। वो कहते ना, मनमोहिनी दीदी 5 बच्चे थे, पति ने खून निकलने तक मारा, फिर भी छोड़ा परमात्मा को, जिद छोड़ी नहीं। जो करना है करो, उसके है उसी के बनेंगे। मारना है मार डालो, उसके लिए भी तैयार है, पर उसके ही बनेंगे। कितनों ने किया है ऐसा बताओ? उसके बाद समझ है, परमात्मा के लिए जिद लगती है, जिद होती है। वो हर हर महादेव कहते हैं, वो जिद होती है, कोई रुक नहीं सकता। ये कहने के बाद सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। उनको पता होता है इनके सामने आए चीर देंगे, क्योंकि जिद है इनके अंदर परमात्मा का बनने की। समझ है बच्चे, इस दुनिया की कोई शक्ति, कोई अस्तित्व हमें परमात्मा का बनने से रोकेगा? उस अस्तित्व को ही ना समाप्त कर देंगे। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं ये सब करो, पर वो जिद होती है, परमात्मा का बनकर ही रहेंगे। समझ की बात है। वो पागलपन होता है बच्चे परमात्मा का बनने का। बहुत बच्चे कहते नहीं हमें भी बाबा का बनना है, हमें भी समर्पित होना है। ऐसे कोई समर्पित नहीं होता बच्चे। समर्पण माना दंगा फसाद, लड़ाई झगड़े समर्पण के लिए नहीं हुए, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है बच्चे, ये हो ही नहीं सकता। पर वो जिद की बात होती है, परमात्मा का बनना है,
सन्यासी कैसे जिद में होते हैं, चले जाते, जिसको जो करना है करो, हम सन्यास लेकर ही रहेंगे। कभी किसी ने रोकने की हिम्मत की है उन्हें? समझ है बच्चे, वो तो परमात्मा के नाम पर गए हैं, तुम्हें तो परमात्मा के बनने के लिए जाना है। पर बच्चे सबका भाग्य नहीं होता ना, समझ की बात है। ब्रह्मा का पहला कदम जब तक नहीं उठता तब तक अगले कदमों की चर्चा करने से कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई अर्थ ही नहीं। अगले कदमों की चर्चा क्यों करें कि ब्रह्मा बाबा अमृत वेले उठते थे, मुरली पढ़ते थे, सुनते थे, पढ़ाते थे, योग करते थे, बकवास बातें है सारी। पहला कदम उठा है क्या? बच्चे को ए आया नहीं और अब बी सिखा रहे हो। पहले कदम की बात करो, वहां पर ही रुकते हैं। समझ है बच्चे, ब्रह्मा बाप समान पहला कदम, सबका भाग्य नहीं होता। ऐसे बच्चों 16 आत्माएं और त्रेता की 24 आत्माएं और बची हुई कुल मिला के 108 आत्माएं निकलेंगी, ब्रह्मा बाप समान। देरी नहीं, ध्यान में रखना, देरी नहीं। अभी जो बच्चे भट्टी में आए वो सोचेंगे हम बने, नहीं, ये कैसी आत्मा है, उन्हें पता चलेगा बाबा है। ये हॉलैंड का बच्चा, सुन रहे होंगे, बस एक बार पता चला बाबा आए, कहते बाबा समर्पित होना है। 108 में है ये, 108 वाला है ये, डायरेक्ट संपूर्ण स्वाहा। कब से पीछे पड़ा है? बाबा सेवा करनी, सेवा करनी है। 108 वाला है ये, सोच विचार करके नहीं, ढंग से हिंदी भी नहीं आती, फिर भी बाबा का बनना है तत्क्षण। ऐसे मैं नाम बताता जाऊंगा और 108 की माला पूरी हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है? मैंने नाम बताया, इस संसार में कोई शक्ति है तो चेंज करके दिखाए, 108 में से चेंज करके दिखाए। इस संसार में कोई अस्तित्व उपस्थित है तो एक बार बाबा देखा, बनना है। जगदीश भाई आए, बनना है, देरी की नहीं, बनना है मेरे बच्चे। ऐसे निकलेंगे नहीं। हम बात चल रही है हमारी परिवार के साथ, नौकरी में बात हो गई है, बिजनेस का देख रहे, सोच रहे, परिवार की भी चर्चा चल रही कि हमें समर्पित, ये सब नहीं है मेरे बच्चे, ये सब 108 वाले नहीं। 108 माना अंधेरे में छलांग, प्रकाश में नहीं, अंधेरे में। ये प्रकाश देख रहे हैं कि हम चल पाएंगे ना, कितने लोग हैं वहाँ, कितनी व्यवस्था है, कैसा रूटीन है। अरे मत होना समर्पित, पछताओगे, रोना पड़ेगा। सोच विचार कर, यहाँ जो आएगा वो वापस चला जाएगा। मैं सीधे कहता हूँ, वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि सोच विचार कर आया है। सोच विचार कर मत आ। तुझे पता चला ना मैं कौन हूँ, मेरा बन जा, सीधा, बात समाप्त हो गई। समय भी नहीं लेना है, एक ही बाबा मिलन, पहली भट्टी और समर्पण का प्रस्ताव। पहले ही भट्टी में यही होंगे 108। अभी जो बच्चे लंबे समय से बाबा को सुन रहे हैं, उन सबका 108 का चांस गया है। 108 के बारे में सोचना भी नहीं। अभी 16,000 के बारे में सोचो, 16,000। समझ है बच्चे, होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ, तत्क्षण परमात्मा का बनना है। देख बच्चे, ऐसी है यात्रा तेरी, पहले ही मिलन में परमात्मा का बनना है। अरे परमात्मा पता चला, अभी देरी किस बात की? जो हो सो देखा जाएगा बाद में, पर ये इतना बड़ा मौका, चांस हम छोड़े, ये नहीं हो सकता।
ये भाग्य सबका नहीं है परमात्मा का बनने का। ऐसे बहुत थोड़े बच्चे आएंगे। अभी मैंने कहा है, कोई मुरली सुनकर आएगा और आपको ये कहेगा हमें समर्पित होना है, तुरंत समर्पण पत्र निकाल के दे देना, उनको कहना घर नहीं जाना है, मन देखना। कोई नाटक करने वाले भी आएंगे ये दिखाने के लिए कि हम 108 वाले हैं। सबके सामने वो बोल के दिखाएंगे बाबा हमें भी समर्पित होना है। उनको कहना है संपूर्ण रूप से। दूसरा, ये समर्पण पत्र लो, घर पे कॉल कर दो, बाबा ने कहा है घर नहीं जाना है, कपड़े वपड़े मैं दे दूंगा तुम्हें, इधर ही रहो। जाएंगे शांतिवन, वहां मिलते हैं कपड़े सारे। समझ है बच्चे? तुरंत कहना है उसे मत जाओ, घर पे फोन करके बात करो। सब तैयारी करके आए हो ना, सब बात हो चुकी है ना तुम्हारी घर परिवार वालों से, फिर ठिकाने पर आएगा हूं। ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि बाबा तुरंत समर्पण पत्र दे देगा हाथ में और तुरंत रुकने के लिए कहेगा। ये तो फंस गए हम, बड़े खतरनाक लोग हैं। समझ है बच्चे? होश में आ जा। ऐसे बहुत थोड़े बच्चे निकलेंगे। 108 पहले ही मिलन में समर्पित। ये क्यों पॉसिबल है पता है? क्योंकि अनंत कल्प वो समर्पित होते आए। इसलिए जब परमात्मा मिलता है तत्क्षण कहते कि बाबा हमें समर्पित होना है, हमें आपका बनना है। समझ? अभी भी मैंने कहा ना उस मुरली में, तुरंत उनका फोन आया हॉलैंड से कि बाबा हम आ सकते हैं क्या? अभी हम सब वाइंड अप करके पैकअप करके आने के लिए तैयार है। कौन सी तारीख बोली? मई की 23 तारीख। बाबा आ सकते हैं क्या? फ्लाइट देखी होगी उस दिन की। बाकी किसी का आया फोन? समझ है? जूम क्लास की बात थी ना वो, या मुरली की बात थी? तुरंत फोन किया कि बाबा हम आने के लिए तैयार हैं, आ सकते हैं क्या? ये अष्टरत्न 108 वाले ऐसे क्वालिटी वाले बच्चे होते हैं। तत्क्षण बाप का कहना और उनका करना, पीछे कुछ भी हो जाए, उनके जीवन में कितनी परेशानियां हैं, कितनी बातें, फिर भी आने के लिए राजी। ये पक्के बच्चे हैं। ये ऐसे बच्चे ही विश्व का उद्धार करेंगे। तुम ये नहीं देखना उनमें ज्ञान कितना है, न वो बच्चे देखे कि तुम में ज्ञान कितना है, तुम्हारा योग कितना पक्का धारणा से। छोड़ो, मैं कराने वाला हूँ और तुम्ही से कराऊंगा, क्योंकि पक्के बच्चे हो। जैसे ब्रह्मा से कराया वैसे ये बच्चे। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था ना उनके लिए कि ये ब्रह्मा के बिरादरी के हैं। समझ है बच्चे? सबका भाग्य नहीं होता। सारी समझ की बात है। आगे सबका ड्रामा। देख बच्चे, ब्रह्माचारी बन सकता है तो बन। ब्रह्मा का पहला कदम संपूर्ण रूप से परमात्मा का बन गया। आगे बाद की यात्रा है। समझ है बच्चे? भाग्य हो तो देख और अपना कल्याण कर, बाकी सारे कदम बाद में बात करेंगे। पहला कदम परमात्मा का बनना संपूर्ण रूप से। बन सकता है तो बन, भाग्य होगा तो बन, बाकी ड्रामा कल्याण कर। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।
के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा